जय श्री राम। नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा की रचना किसने की। तो हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने की। और कब की, तो इसके पीछे एक कथा है, वो हम आपको कथा बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एक गांव से गुजर रहे थे। तो जब वो उस गांव से गुजर रहे थे तो एक महिला दौड़ते दौड़ते हुए आई और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसे आशीर्वाद दे दिया, सदा सुहागन रहो, सदा सौभाग्यवती। अब वो स्त्री बोली कि महाराज, आप पहले जान तो लीजिए कि हम आपके चरणों में क्यों गिरे और क्यों रो रहे। अब वो तो एकदम से आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुंह से वो तो निकल गया कि सदा सौभाग्यवती। और उसका पति मर गया था, उसका पति मरा रखा। सब वहां पर भीड़ है, अर्थी जम रही। तब भी उसको पता चला कि गांव में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आए, तो वो तब भी दौड़ते दौड़ते वहां से आई और आपके चरणों में गिर पड़ी। तो अब तो आपने तो आशीर्वाद दे दिया कि सदा सुहागन रहो, उस तरह उसका पति मर गया, अब क्या होगा। तो अब जब उन्हें ये पता चला कि इसका पति मर गया और हमने आशीर्वाद ऐसा दे दिया कि सदा सुहागन रहो, तो उन्हें बड़ा अंदर से दुख हुआ कि अब क्या होगा। परंतु वो बहुत सच्चे हैं, अगर उनके मुंह से जो एक बार निकल गया तो वो टलता नहीं है। अब उन्होंने वहीं एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। उन्होंने सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता, हमारे मुंह से निकल गया, आज ये बात झूठी नहीं जानी चाहिए। और अच्छे भाव से वो जपने लगे, सीताराम 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 सीताराम, और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। अब वो इतने सच्चे थे कि एकदम से ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका पति एकदम से उठकर बैठ गया। मरा जौन पड़ा था वो एकदम से जिंदा हो गया। अब सब लोग चौंक गए, पूरे गांव में हल्ला मच गया कि जी कैसा जी कैसा। तब फिर पूरे गांव में हल्ला मच गया कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एक आए हैं, उन इतने चमत्कारी हैं वो कि उनने मरे को जिंदा कर दिया। तो यह कोई चमत्कार तुलसी महाराज जी का नहीं है, यह तो भगवान की भक्ति का चमत्कार है। यह तो प्रभु की भक्ति का चमत्कार है कि उन्हें विश्वास था कि अगर हमारे मुंह से ये निकल गया तो भगवान हमारे वरदान झूठा नहीं होने देंगे। तो यह उनकी भक्ति पर विश्वास था। तो भगवान भक्त के विश्वास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास बस पूरा हो तो भगवान तुम्हारे विश्वास के लिए अवश्य रक्षा करते हैं। भगवान तो रक्षा करते हैं पर विश्वास बस होना चाहिए। उन्हें विश्वास था तो उनकी वाणी झूठी नहीं होने दी, भगवान ने मरे हुए को भी जिंदा कर दिया। अब पूरे गांव में हल्ला मच गया कि से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े चमत्कारी हैं। और उस टाइम अकबर का शासन चल रहा था। तो अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ वो गांव में जो तुलसीदास जी महाराज आए उनको यहाँ लेकर आओ दरबार में और उनका चमत्कार देखना है। तो उनने संदेशा भेजा तुलसीदास जी महाराज के पास। उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हम थोड़ी कोई चमत्कारी हैं, वो तो हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो हमारे भगवान की भक्ति का चमत्कार है, ये हमारी भक्ति है और हमें भगवान पे विश्वास है, तो ये सब भगवान राम का चमत्कार है। उन्होंने इनकार कर दिया। अब अकबर ने कहा कि जाओ जबरदस्ती लेकर आओ। अकबर के सैनिक गए और तुलसीदास जी महाराज को जबरदस्ती पकड़ के लेता है, हाथों बांध दिए, पैर बांध दिए और जबरदस्ती ले आकर दरबार में खड़ा कर दिया। तो अब दरबार में खड़ा कर दिया अकबर के सामने। अब अकबर बोला कि जल्दी आप चमत्कार दिखाइए। अब वो तो वैसे भी कह रहे थे हमारा क्या चमत्कार है, हम थोड़ी चमत्कार हैं, ये तो हमारी भक्ति का प्रभाव है, ये तो हमारी भक्ति का प्रभाव है, ये तो हमारे राम जी का प्रभाव है, हमारा कुछ नहीं है, ना हम कोई चमत्कार ही है। अब उन्होंने नहीं माना, अकबर को नहीं माना वो। तो अकबर ने कहा जाओ इन्हें काल कोठरी में डाल दो, काल कोठरी में बंद कर दो। तो काल कोठरी में अकबर के सैनिकों ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को बंद कर दिया। अब वो वहां बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में आया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। तो उन्होंने वहां हनुमान चालीसा लिखी और उन्होंने 100 बार लिखी हनुमान चालीसा। और उसमें हनुमान चालीसा में आता भी है, आप पढ़ना
जो सतबार पाठ कर कोई, छूट है बंद महासुख होई। तो जब उन्होंने 99 बार लिखी और 100वीं बार में जब उन्होंने ये चौपाई पढ़ी, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट है बंद महासुख होई, तो एकदम से अकबर के महल में खूब सारे बंदर आ गए। बंदरों ने आक्रमण कर दिया और अकबर के जो सैन्य को सबको मारा, उस जो अकबर था उसको मारा, और पूरे बंदरों ने पूरे में इतना तेज तहलका मचा दिया कि उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया। और जैसे ही उन्होंने फिर अकबर ने जल्दी कहा कि जाओ तुलसी गोस्वामी जी महाराज को बाहर निकालो। जैसे ही वो बाहर आए सब बंदर एकदम से गायब, एक भी नजर नहीं आया। फिर वो अकबर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब महाराज जी तो एकदम से चौंक गए, क्या हो गया एकदम से। वो बोले, महाराज जी हमने आपका चमत्कार देख लिया, अब हमें कुछ नहीं देखना, हमने देख लिया आपका चमत्कार क्या है। तो यह कारण था कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कालकोटरी में लिखी थी जी हनुमान चालीसा, और जो सतबार पाठ करता है उसके छूट है सुख महासुख होई। मतलब जो हनुमान चालीसा पढ़ता है वो हर मुक्ति, बंधन, दुख, पीड़ा सबसे निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबको करना चाहिए प्रतिदिन। जय श्री राम।